हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया आपको अपनी स्टोरी सुनने। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो गाइस, चलते हैं इस स्टोरी के आखिरी सफ़र पर और आप बताइएगा आपको ये कि पूरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो आयुआन था वो बहुत मुश्किल से अपनी मम्मा को मनाता है टूर के लिए, और उसके बाद वो बताता है कि वो 15 डेज़ के लिए जा रहा है, जिसका सदमा उसकी ग्रैंड माँ, उसके मॉम, उसके को तो मेंग्याओ मॉम एंड उसे लैंसेजन मॉम डैड से भाई डांट भी पड़ती। बट आइवान तो आइवान है, उसे जो करना होता है वही करेगा वो। इसे हम देखते हैं वो मॉर्निंग का सीन जहाँ पे विंग होता है, बेचारा रोते हुए आइवान को भेज रहा होता है और बेचारे आइवान को समझा रहा होता है कि आइवान ये मत करना, इधर मत जाना, उधर मत जाना, ऐसे करके वो हर चीज़ समझा रहा होता है। और इधर बेचारी मैडम लैन तो हंस हंस के पागल हो रही थी कि विंग इतना ज़्यादा आइवान को डांटता है और अभी विंग आइवान से ज़्यादा रो रहा होता है, बच्चों की तरह कर रहा होता है। और मैडम लैन जो होती है वो विंग को देख संभालते बोलती है, ओहो विंग, आइवान 10 साल का हो चुका, वो इतना बड़ा है कि वो अपनी चीज़ें हैंडल कर सकता है, तुम क्यों इतना रो रहे हो। तो विंग होता बोलता है, यही तो दिक्कत है मॉम कि ये आफत की पूरी है, जहाँ जाती वहाँ परेशान करती। मैं बस इसलिए परेशान हूँ, मैं इसके लिए नहीं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ उस टीचर और उस बच्चों के लिए कि जहाँ ये जा रहा है उसके उनकी क्या ये हालत करेगा। और आइवान प्लीज़ बच्चा, कोई मस्ती मत करना, कोई परेशानी मत खड़े करना और सेफ रहना। आइवान होता है वो मतलब विंग को हक करते बोलता है, ओहो मामा पर रोना बंद करो, आप ऐसे रो रो के बातें बोल रहे, मुझे हंसी आ रही है, अब मत रो। तो विंग होता अपने आंसू को पोछते बोलता है, आयुआन देखो मॉम बहुत कंसर्न है, कोई मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं, ठीक है। तो आयुआन तो बोलता है हाँ मॉम ठीक है, ऐसे करके जो विंग को हक करते हैं, देन फिर मेंग्याओ को करते हैं। मेंग्याओ होता है उसके बैक में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, देन वो बोलता है कि आयुआन देखो मम्मा सही बोल रही है ना, डोंट मस्ती, ज़्यादा मस्ती नहीं करना और ज़्यादा दूर मत जाना, सेफ रहना। तो आयुआन होता बोलता है, ओहो मैं मेंग्याओ मम्मा आप भी नहीं, आप भी चले जाओ मम्मा का फेवर में, आप भी चले जाओ। मैं सोचता था कि आप थोड़ी समझदार हैं, बट नहीं, आप भी उन्हीं के फेवर में जाओ। तो मेंग्या होता है आयन के कान खींचे बोलता है, आयुआन मस्ती नहीं, ठीक है। तो आयुआन होता बोलता है, अच्छा मॉम ठीक है, अब मैं डैड को हक कर लूँ। ऐसे करके जो आयुआन होता है वो फिर लैंसेजन को हक करता है। लैंसेजन होता है उनके फोrehead पे किस करते बोलते हैं, बी सेफ बच्चा। तो आयुआन होता बोलता है, ऑफ कोर्स डैड, ओके तो मैं चलूँ। तो जो मैडम लाइन होती है बोलती है, हाँ चलो चलते हैं। ऐसे करके जो वो लोग पूरे के पूरे लोग मिल करके जाते हैं आयुआन को स्कूल छोड़ने के लिए। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो तो भाई देख के मतलब हैरान होते, क्योंकि सबके मॉम एंड किसी का मॉम, किसी डैड, यहाँ तो पूरी लैंड फैमिली आयुआन को छोड़ने आई थी। तो आगे जो फिर पूरी लैंड फैमिली होती है वो जाती है एंड देन प्रिंसिपल को बोलती है कि वो आइवान का ख्याल रखे और जो भी इसके इंचार्ज है वो आइवान का अच्छे से ख्याल रखे। ऐसे करके कहो तो जो जितने भी टीचर्स जा रहे होते हैं उन सब से पूरी लैंड फैमिली बात करते हैं, बोलती है कि आइवान का ख्याल रखे और साथ में अपना भी ख्याल रखे। तो अब जितने भी लोग होते हैं उनको पता तो है कि लोग किस लिए कंसर्न है, दोनों के लिए कंसर्न है, तो आइवान के लिए भी और एक उन टीचर्सों के लिए भी, क्योंकि आइवान इतना ज़्यादा चीज़ें को कभी कभी टेरेबल बना देता है कि सब परेशान हो जाते हैं। इससे भाई लैंड फैमिली को ज़्यादा ही कंसर्न होती है। इसी तरह उनका जो काफिला होता है वो फिर निकल जाता है, मतलब उनकी जो पूरी बस होती है वो निकल जाती है। इधर जो लैंड फैमिली वाले होते हैं वो थोड़े मायूस से हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनके घर पे एक आयुआनी है जो सबके चेहरे पे खुशियाँ लाता है और हंसी लाता है। तो इसे जो सभी लोग होते हैं फिर आयुआन के जाने के बाद फिर सब अपने अपने मतलब अब सारे जितने पेरेंट्स होते हैं वो अपने घर निकल जाते हैं एंड लैंड फैमिली पहुंचती है लैंड मैंशन में। और इधर जो भी आयुआन होता है वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो पहली बार गाँव देखेगा, उसे विलेज देखने का बहुत शौक है, इससे वो बहुत ही मतलब मज़े से खुशी से जा रहा होता है एंड देन सब तरफ से देख रहा होता है। तभी वहाँ जो उसके टीचर होती है वेनकिंग, वो बोलती है कि अच्छा विंग अच्छा आइवान ये बताओ, क्या तुम कभी भी विलेज नहीं गई। तो आइवान तो बोलता है, नहीं मैं कभी विलेज नहीं गया, और इनफैक्ट मैं तो कोई बस पे भी नहीं बैठा गया, तो मैं पहली बार बैठ रहा हूँ। तो वेनकिंग होता है अपने सर पे मारते हुए हाथ बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो पैदा ही हुए हो सिल्वर स्पून में। तो आइवान होता बोलते क्या बोला आंट आपने। तो वेनकिंग होते बोलते कुछ नहीं आइवान, बस मस्ती मत करना। तो आइवान होता बोलता है, ओहो मेरे तो कान पक चुके, मैं सुबह से यही सुनते आ रहा हूँ, मस्ती मत करना, मस्ती मत करना, मैं मस्ती नहीं करूँगा आंट, अब प्लीज़ अब ये कोई मत बोलना, मैं परेशान हो जाऊँगा। तब मैं जब जो वेनकिंग होते बोलते अच्छा ठीक है, पूरी नौटंकी करते एकदम मॉम की तरह, पूरा विंग की तरह तुम करते हो नौटंकी। तो आइवान होता बोलता ऑफकोर्स मैं विंग मम्मा का ही तो बेटा हूँ। तो वेनकिंग होते बोलते तुमसे तो बहस करने बकवास है। ऐसे करो जो वेनकिंग होते वहाँ से चली जाती है और बेचारा आइवान बस विंडो के बाहर देखते हुए देन बहुत अच्छे से जा रहा होता है। कहो तो ये जो बस होती है पूरे 12 घंटे ट्रैवल करने के मतलब कहीं कहीं रुकती भी है रेस्ट वेस्ट करने के लिए, मतलब 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद वो पहुंचती है एक को तो माउंटेन इलाके में, विलेज ही था बट माउंटेन इलाका था। तो वो वहाँ पे ना मतलब जो बच्चों को ना वो दिखाने गए थे कि गांव कैसा होता है, खेती कैसी होती है। ऑफकोर्स शहर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें गांव को कुछ पता भी नहीं होता कि गांव कैसा दिखता है, कितनी हरियाली होती है, कितना खूबसूरत होता है, वहाँ की मिट्टी की सुगंध कितनी अच्छी होती है। इसलिए इसलिए मतलब जो टीचर्स थे वो दिखाना चाहते कि गांव कैसा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स आप चीज़ों को इमेजिन करवाने से अच्छा अगर आप उसे चीज़ों को दिखाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। इसलिए
जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत खुश होते हैं, जैसे वो बच्चे बच्चे पहुँचते हैं वो तो एकदम हू हल्ला करते हैं। तो जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो सबको एक जगह खड़े करते हैं एंड देन बोलते हैं कि बच्चों यहाँ पे रुको, हम यहाँ के जो गाँव के लोग हैं उनसे बात करके आते हैं, क्योंकि ऐसे उन्होंने बात की थी सब चीज़ों के लिए। बट तभी भी एक बार बात कर ले कि बच्चों को रखाना कहाँ है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अरेंज किए गाँव वाले लोग, नहीं से वो जाकर के प्रिंसिपल बात करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़ा सा घर है, उसी में बच्चे रहेंगे। ऐसा करके जो पूरी वो टोली होती है वो निकलती है उस घर के लिए। एंड जैसे वो पहुंचते हैं तो वो घर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ होता है, ऐसा लगता है कि घर जो है पूरा न्यू न्यू बना हुआ है और बहुत बड़ा आलिशान बना हुआ था। तो इसे देख करके जो मतलब बैंकिंग होती है वो जाती है अंदर, नॉक करती है। तभी जैसे वो गेट खुलता है तभी एक बहुत एक हैंडसम सा अल्फा गेट खुलता है, देन बोलता है यस मैम। तभी जो बैंकिंग होती है बोलती है कि हेलो मेरा नाम बैंकिंग है। तो वो जो दूसरा इंसान है तो बोलता है मेरा नाम लेंजन है। तो जो बैंकिंग होती है बोलती है कि हाँ आपसे बात हुई थी ना कि हम अपने बच्चों के यहाँ स्टे करवाना चाहते हैं और इस गाँव को दिखाना चाहते हैं। तो लेंजन होता है बोलता है हाँ हाँ आप आ सकते हो और आपके बच्चे भी आ सकते हो, आप स्टे कर सकते हो, बस ये है कि आप देख लीजिए, ऐसे मैंने सब बच्चों के लिए रूम अरेंज कर दिए, आप देख सकते हैं। ऐसे बोल के जो लेंसन होता है वो साइड हो जाता है एंड सभी लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। एंड जैसे आईवान की नज़र पड़ती है उस अल्फ़ा पे, आईवान तो बस शॉक होकर के देख रहा होता है उसको। तभी जो मतलब वहाँ पे दूसरे सर होते हैं बोलते क्या हुआ आयान तुम रुक क्यों गए, चलो अंदर चलो। तो आयान होता है फिर कहो तो अंदर जाता है, बट तभी भी उसकी नज़र बस उस इंसान पर ही होती है। तभी जो सारे बच्चे होते हैं वो आकर के बैठते हैं और वहाँ तभी जो लेंसन होता है वो बैठता है एंड देन फिर बोलता है कि हेलो मेरा नाम लेंसन है और कहो तो मैं तुम लोग का यहाँ का गाइड हूँ, टूर गाइड हूँ। तो सभी बच्चे ना अब मतलब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सभी बोलते हैं कि हाँ मेरा नाम ये। देन फिर आईवान का आता है तो आईवान बोलता है कि मेरा नाम लैन आईवान है। जैसे ही वांगजी ये मतलब वही लेंसन का वांगजी का वही होता है। तो वांगजी जैसे ये सुनता है कि उसका नाम लैन आईवान तो वांगजी को तो ध्यान से देता है तो उसे समझ में आता है कि आईवान जो है वो उसी का बच्चा है। तभी वांगजी कुछ नहीं बोलता है, उसके बाद फिर वो और एज यूजल पूछने लगता है। तभी वहाँ से एक छोटी सी कहो तो प्यारी सी 6 साल की बच्ची एंटर करते हैं, बोलते थे डैड डैड डैड। तभी जो वांगजी होता है वो आता है उस बच्चे को घा करते बोलता है क्या हुआ लिटिल किड्स, अब तुमने कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तभी वो होते बोलती ओहो डैड मैंने कोई बखेड़ा नहीं खड़ा किया, वो जो अंकल थे ना सुचिंग अंकल वो ना एक मुर्गी को पकड़ रहे थे, ठीक है, बट ना मुझे दया आ गई उस पर तो मैंने ना उसे छोड़ दिया। तो सुची अंकल मुझे मारने के लिए ढूंढे, बचाओ डैड मुझे बचाओ। तभी जब वांगजी तो सर पे हाथ करते बोलता है ओहो शिया तुम हर बार प्रॉब्लम क्यों खड़ी करती हो। तो शिया होती है बोलती है डैड मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी की, वो देखो छोटा सा मुर्गा था, अगर वो उसे मार देते तो उसे बहुत बुरा लगता ना, इसे मैंने उसे छुड़वा दिया, अब आप उन्हें पैसे दे देना ठीक है, डैड प्लीज़ बचा लो मुझे। तभी वहाँ से कहते एक मिडिल एज के एंट्री होते हैं, अंदर वो वांगजी चलाते बोलता है लेंजन तुम अपनी बच्ची को संभाल लो, बता दे रहा हूँ तुम्हारी बच्ची बहुत ही शैतान है। तभी जो लेंसन होता है बोलता है कि अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, इसके कितने पैसे हुए। तो वो पैसे फिर वांगजी पैसे दे देता है एंड देन वो इंसान चला जाता है। तभी जो शिया होते बोलते हैं ओह यू आर द बेस्ट। तो जो वांगजी होता है बोलता है आई एम शिया मैं बेस्ट नहीं हूँ ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती है। तो शिया होते बोलते हैं हाँ डैड मुझे पता है कि मैंने चोरी से वो मुर्गे को भगा दिया था, बट वो इनोसेंट था ना, आप ही तो कहते हो कि हमें जानवरों को मतलब जानबूझ के मारना नहीं चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, तो बस वो परेशान कर रहे थे तो मैंने बस भगा दिया। तो वांगजी होता बोलता है ठीक है आफत की पुड़िया खाना खाया तुमने। तो जो शिया होते बोलते हैं हाँ मैंने खा लिया, मैंने जो वो ग्रैंड मैन है मैंने उनके यहाँ पे खा लिया, उन्होंने कहा खा लेने तो मैंने खा लिया। तो वांगजी होता बोलते अच्छा ठीक है ऐसे फिर वो बोलते हैं कि शिया इनसे मिलो ये ना शहर से हैं बच्चे और ये 15 डेज़ के लिए हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगे। तो सिया बोलती है ओ डैड इतने सारे दोस्त, मतलब ये सारे दोस्त तो मतलब मेरे से बड़े मेरे इतने सारे दोस्त बनेंगे। तो वांगजी होते बोलता है ऑफ कोर्स, तो जाओ आपके अपना इंट्रोडक्शन दो इन्हें। तो जो शिया होती है सबसे बातें करती है ना मिलती है, बट जो आईवान होता है बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाता है उसको, क्योंकि आईवान को पसंद नहीं है कि कोई उसके डैड को डैड बोले, क्योंकि आईवान को पता है कि ये तो वांगजी है, क्योंकि आईवान ने देखा है वांगजी की फ़ोटो घर पे पूरी जगह लगी हुई है वांगजी की फ़ोटो, तो आईवान उनको पता है। तो वांगजी को थोड़ा बहुत अजीब सा रिएक्शन देता है। तो जो शिया होती है वो बोलती कि क्या हुआ मैं तुम्हें पसंद नहीं आई क्या। तो आईवान होता है वो कुछ बोलता नहीं, वहाँ से उठ के चला जाता है। तभी जो शिया होते वांगजी वहाँ करते बोलती डैड क्या हुआ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ क्या, उस भैया उस गगा ने मुझसे बात नहीं की, मैंने क्या उन्हें परेशान कर दिया है क्या। तो वांगजी होता है शिया को हक करते होता है ओहो बेबी ऐसा आपने कुछ नहीं किया ठीक है, डैड बात करेंगे कि आखिर गगा को क्या हुआ। तो शिया बोलती है ओके डैड। फिर जो वांगजी होता है फिर मतलब सब बताता है यहाँ पे जितने भी टीचर्स होते हैं किसका रूम कहाँ है, कहाँ बच्चों को स्टे करना है, कहाँ टीचर्स स्टे करेंगे, कहाँ पे खाना होगा, सारी चीज़ वांगजी सबको समझाता है। एंड देन जो बच्चे होते हैं वहाँ पे अपने रूम में चले जाते हैं और जो वांगजी होता है फिर वो बाहर जाता है गार्डन में, जहाँ पे जो आईवान होता है वो चुपचाप से बैठा हुआ होता है। तभी जो वांगजी होता है वो आईवान के बगल में जाकर बैठता है, बोलता है हेलो। तो अब जो आईवान होता है वो जैसे वांगजी हेलो बोलता है तो आईवान वहाँ से उठ के जाने लगता है। तो वांगजी होता है वो आईवान को पकड़ते बोलता है क्या हुआ
तो तुम इतने परेशान क्यों हो और इतना गुस्सा कि मैं क्यों रहते हो। तो आईवान होता है वांगजी को दूर हटाते बोलता है डोंट टच मी। तभी जो वांगजी होता है बोलते हैं क्या हुआ बेबी। तो आईवान होता है बोलता है बेबी क्या डैड आपको नहीं लगता कि मैं आप पे गुस्सा भी कर सकता हूँ क्योंकि इसमें आपकी गलती है। तो वांगजी होता है पहले तो बड़े बड़े आगे करता है देन बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो जो आईवान होता बोलता है कि ऑफ कोर्स पता है, दिन भर घर पे आप ही की बातें होती, ग्रैंड मामे से आपका नाम लेती रहती है, मॉम आपका नाम लेते हैं, रेंसिडेंट पापा डैड नाम लेते हैं नहीं, लेकिन मिंगे और मम्मा भी लेती हैं, तो ऑफकोर्स मुझे पता तो होगा। और डैड आपने क्या मम्मा को छोड़ के क्या दूसरी शादी कर ली दूसरी ओमेगा से, क्या आपने मेरे लिए नए मॉम ढूंढ ली है। तो वांगजी होता है वो तो पहले बड़ी बड़ी आगे करके आईवान को देख रहा था क्योंकि 10 साल का बच्चा इतने सारे क्वेश्चंस। तो वांगजी होता है मतलब आईवान को हक कर जाता है। तो आईवान होता है वांगजी को धक्का देते बोलता है डोंट टच मी, पहले आप बताओ आपने क्या मेरी मम्मा को धोखा दिया। तो वांगजी होता है वो पहले अपने घुटनों पर आता है एंड देन अपने कान को पकड़ते बोलता है नहीं बच्चा, ये जो बच्ची है जब मैं इस गांव में आया था तब ये अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती थी, ठीक है। इसके मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी, तो इसकी जो ग्रैंड माँ थी उन्होंने इसका पालन पोषण किया, बट जब ये 3 साल की हुई तो इनकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। तो इनकी ग्रैंड माँ ने इसकी बच्चे की जो परवरिश है वो मेरे हाथ में दी थी, तब से ये मेरे साथ ही रहती है। तभी जो आईवान होता है बोलता है कि सच में डैड क्या आप सही बोल रहे हो। तो वांगजी होता बोलता है ऑफ कोर्स मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा को धोखा क्यों दूंगा। तो आईवान होता है वांगजी को टाइटली हक करते हुए बोलते हैं अंदर रोते बोलता है बट तो गग्गा तो डैड आप अगर मम्मा से प्यार करते हो आप मम्मा को छोड़ कर क्यों है, मम्मा पता है आपको बहुत मिस करती है, वो बहुत रातों में रोती है, यहाँ तक कि आपको ग्रैंड माँ याद करते हैं, देन फिर बड़ी मम्मा याद करती है, बड़े पापा याद करते हैं, सब आपको याद करते हैं, आप क्यों छोड़ के चले हैं आप बताइए। मैं आईवान भी आपसे बहुत गुस्सा है, आईवान आपसे बहुत प्यार करता है बट गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है आईवान आपसे। तभी जब वांगजी होता है वो आईवान के फोटो पे किस करते बोलता है ओहो बच्चा आई एम सॉरी बट तुम्हारी ग्रैंड माँ ही ने तो मेरा और तुम्हारी मम्मा का डिवोर्स करवा दिया, तो फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आया तो मैं चला आया क्योंकि मुझे भी तो मॉम पे गुस्सा आ गया, मॉम ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी तो इससे मुझे गुस्सा आया तो मैंने झूठ बोला और मैं यहाँ आ गया। तो आईवान होता है वांगजी को तो बालों को खींचे बोलता है डैड आप कितना गुस्सा क्यों आता है बताओ, ठीक है आया तो आप 1-2 साल बाद चले आते, आप 10 साल मम्मा से दूर है मेरे से दूर है, क्या आपको हमारी याद नहीं आई। तो वांगजी होता है बोलता है याद तो आई बट बच्चा मुझे लगा कि मैं क्यों ही जाऊँगा, मुझे लगा कि अगर विंग ने दोबारा शादी कर ली होगी, विंग का दोबारा अल्फ़ा होगा एंड देन विंग के 1-2 बच्चे हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा और गगा ऐसे भी सब चीज़ों का ख्याल रख लेंगे, तो इससे मैं नहीं गया। जब जायन होता है वो कहता है वांगजी को ना दूसरे छोटे छोटे हाथ से मारते बोलता है नहीं आप बहुत बुरे हो, आपने एक बार पता लगाने की कोशिश नहीं की मम्मा कैसी है, ग्रैंड मम्मा कैसी है, आप बहुत बुरे हो, आईवान आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, आप आईवान से प्यार ही नहीं करते, आप आईवान के डैड नहीं हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो जो वांगजी होता है वो कहता है आईवान को टाइटली हक करते हैं, कसर करते बोलते अच्छा ठीक है आईवान आप तुम जो बोलोगे तुम्हारे डैड वही करेंगे। तो आईवान होता बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 15 डेज़ यहाँ रहेंगे तो आप मुझे शिया की तरह ही प्यार करोगे और शिया की तरह ही ये करोगे और आप मुझे एज अ माई फादर आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाओगे क्योंकि मतलब सबको पता है कि मेरे सिर्फ मॉम है डैड नहीं है, सबको पता है कि आप यूएस चले गए मुझे छोड़ करके, तो आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाओगे कि आप वही लैंड वांगजी हो, मेरे फादर लैंड वांगजी। तो वांगजी होता बोलता है अच्छा ठीक है मैं सबको बोलूँगा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ ओके। तो आईवान होता बोलता है हाँ और दूसरी बात ये कि आप मेरे साथ लैंड मैंशन चलोगे। तो वांगजी होता है मैं थोड़ा खड़ा हो जाता है, मतलब आईवान से दूर होकर अंदर बोलता है कि आईवान ये तो नहीं हो सकता। तो आईवान होता बोलता है डैड अगर आप नहीं गए मेरे साथ तो मैं भी नहीं जाऊँगा मम्मा के साथ, फिर उसके बाद मम्मा यहाँ आ जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा मम्मा से मिलने तो मम्मा तो ऑफकोर्स यहाँ आ जाएंगी, तो ठीक है आप भी मत जाना मैं भी नहीं जाऊँगा यहाँ से, बस ऐसे बोल के आईवान होता है मुँह फुला के भाग जाता है। तो वांगजी बस डाउन फाइंडेड आईवान को देख रहा था क्योंकि आईवान के तेवर तो वांगजी से भी ज़्यादा हाई है, वांगजी भी जिद करता है बट इतना ज़्यादा जिद तो आईवान भी मतलब वांगजी भी नहीं करता है। वांगजी तो सीधे मतलब वांगजी को तो आईवान ने थ्रेट ही दे दिया कि अगर वांगजी नहीं जाएगा तो आईवान भी नहीं जाएगा। ओ माय गॉड ये आफत की पूरी तो पूरा वांगजी मतलब वांगजी पे गया है, मतलब वांगजी अपने बारे में सोच रहा था कि ये पूरा आईवान उसी पे गया हुआ है। वांगजी तो फिर एक स्माइल करता है अंदर, फिर आईवान के पीछे जाता है अंदर, उसे गोद उठाते बोलता है अच्छा ठीक है अब तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा बस। तो आईवान होता है पक्का आप करोगे। तो वांगजी बोलता है हाँ मैं करूँगा। तो आईवान तो वांगजी के फोटो पे किस करता है कि किस गाल पे किस करता है। तो भी वहाँ से जो शिया आती है वो बोलती है डैड ये कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने आपको किस किया, सिर्फ गगा सिर्फ मैं अपने फादर को किस कर सकती हूँ। तभी जो वांगजी होता है बोलता है शिया मैं तुमसे मिलवाता हूँ, इसका नाम आईवान है तुम्हें पता है और ये तुम्हारा गगा है। तो शिया होते बोलते हैं अच्छा वो मॉम
विंग मॉम का बेबी है, आपने कहा था कि हम विंग मॉम से मिलने चलेंगे, हम कब चलेंगे मम्मा से मिलने? तो वांग जी होता बोलता हम जरूर, हम पक्का चलेंगे मम्मा से मिलने, देखो अब तुम्हारा गगा आ गया ना, तो हम साथ में चलेंगे मिलने के लिए मम्मा से। तभी जो शिया होती बोलती, तो फिर वो आईवान को हक करते बोलती, तो क्या आप मेरे गगा हो? तो मतलब अब मैं भी सबको बता सकती हूँ कि मेरे पास एक गगा है, मेरे पास एक मॉम है और मैं मॉम से मिलने जा रही हूँ। तो आईवान होता है वो कहते शिया को करते बोलते हैं हाँ तुम्हारा एक गगा और तुम्हें वो बहुत प्रोटेक्ट करके रहेगा। तो शिया होती है वो स्माइल करती बोलती है सच में? तो जो तब फिर जो विंग होता है, सॉरी जो तभी जो आईवान होता है हाँ, तभी जो वांगजी होता है वो बोलता है कि ठीक है तो चलो अब हम चलते हैं सोने के लिए। तो ऐसे करके जो वांगजी होता है वो शिया को लेके जा रहा था और तो आईवान होता बोलता है कि डैड मुझे भी आपके साथ सोना है। तो वांगजी होता बोलता है बट बेबी तुम्हें तो अपने क्लास के ग्रुप के साथ सोना होगा ना। तो आईवान होता बोलता है कि डैड मैं आपके साथ सोऊंगा, बस मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल से बता दो कि आप मेरे डैड हो, मैं आपके साथ सोऊंगा। ऐसे बोलकर जो आईवान होता है वो शिया का हाथ पकड़ता है देन बोलता है शिया बताओ तुम और डैड कहाँ सोते हो? तो शिया जो थे वो आईवान को वांगजी के रूम पे लेके जाती है, जहाँ पे एक किंग साइज बड़ा सा बेड होता है, तो जहाँ पे शिया सोती है। तो वहाँ तो फिर जो वांगजी होता है वो भी पीछे पे जा जाता है। तो जब बीच में वांगजी सोता है, एक तरफ शिया वांगजी को हर करती है तो दूसरी तरफ आईवान, एंड देन तीनों मिलकर सो जाते हैं। इसी तरह कहो तो ये जो छुट्टियों का सफ़र होता है वो चलता है, एंड वहाँ पे जो आईवान होता है बहुत मस्ती करता है, पूरे गांव को घूमता है और वहाँ के साथ टाइम स्पेंड करता है। तब आईवान को पता चलता है कि मतलब रियल फादर क्या चीज़ें क्या होता है, कि हाँ वो लाइंस्टाइन होते उसे प्यार करते हैं, वो चीज़ें करते हैं, बट एक होता है ना कि जब तुम्हारे खुद के फादर होते हैं तो एक अटैचमेंट होती है और आपकी जो हरकतें वो आपके पूरे फादर से मिले तो और बहुत मज़ा आता है। इस तरह क्योंकि जो आईवान होता है बहुत सारी हरकतें पूरी वांगी से मिल खाती थी, तो वांगी भी कभी कभी शौक हो जाता था कि वांगी आईवान की बहुत चीज़ें पूरा उससे सिमिलर है, मतलब जो चीज़ें वांगी को पसंद है खाने में वही चीज़ें आईवान को पसंद है, जो चीज़ें मतलब वांगी करता है वो सेम चीज़ें आईवान भी करता है। वांगी तो बहुत खुश होता है कि उसका जो बच्चा है वो उसी की तरह है। इसी तरह कहो तो धीरे धीरे वक्त बीतता है, अब वक्त बीतते बीतते कम से कम तो उनकी जो ये पूरी ट्रिप का अप्रॉक्स 14 डेज हो चुके थे, अब होता है 15 डेज जाने का दिन। जब जो आईवान होता है वो रोते बोलता है कि डैड मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, क्या हम वापस से यहाँ नहीं आ सकते? तो वांगजी होता बोलता है कि ऑफकोर्स आईवान हम आ सकते हैं, तुम जब चाहो जब तुम आ सकते हो, जब मैं तुम्हें लेकर के आ जाऊँगा। तो आईवान होता है बोलता है सच में डैड, बट मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, अब मैं भी सबको बोलूँगा कि मेरा भी गाँव है, मैं भी गाँव जा सकता हूँ। तो वांगजी स्माइल करते बोलते हाँ हाँ आईवान तुम्हें जो मन होगा तुम वो कर सकते हो, ठीक है चलो पैकिंग कर लो। आईवान होता बोलता है कि डैड आप भी चलोगे ना कल हमारे साथ? तो वांगजी बोलता है हाँ हाँ मैं चलूँगा। तो मुझे आईवान होता है बोलता है सच में ना डैड? तो वांगजी बोलता है हाँ पक्का मैं चलूँगा। ऐसे बोल के वांगजी बहुत मुश्किल से आईवान को सुलाता है, आईवान वांगजी बहुत टाइटली पकड़ के सोता है कि कहीं वांगजी कहीं और ना चला जाए। तो वांगजी स्माइल करता है, अंदर कहते आईवान के फोrehead पे किस करते बोलता है आईवान आई एम सॉरी बच्चा, मुझे लगता है कि मेरे ना होने के कारण तुम छोटी उम्र में बहुत बड़े हो गए हो, जिस तरीके से तुम चीज़ों को करते हो हैंडल करते हो, तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम सिर्फ 10 साल के बच्चे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे बोल के जो वांगजी होता है वो आईवान को हक करता है, अंदर फिर सब सो जाते हैं। अब मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे जो प्रिंसिपल होते हैं और बस टीचर्स होते हैं बच्चे होते हैं सब अपना अपना लगेज पैक कर रहे होते हैं। तभी जो प्रिंसिपल होता है वो वांगजी से पूछता है कि सर आप क्या आईवान के साथ दूसरी गाड़ी से आओगे ऐसे से चलोगे? तो वांगजी होता बोलता है कि नहीं वो अपनी कार से आएगा। ऐसे करके जो वांगजी होता है सीधे मतलब जाता है अंदर, वो अपनी कार निकालता है, एंड जैसे ये कार देखते हैं तो प्रिंसिपल शॉक हो जाता है। मतलब तो जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि जितना मुझे पता है कि आप लैन वांगजी हो ना? तो वांगजी होता बोलता है हाँ। तो जो प्रिंसिपल होता बोलता है वो वांगजी को बुक करता है, देन बोलता है कि तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? बस आपने बताया कि आप मतलब आईवान के फादर हो, बट हमें लगा कि आप शायद आईवान को कंसोल करने के लिए या फिर मतलब उसके डैड नहीं, इसलिए आप आईवान को बोले कि आप उसका डैड हो। बट वांगजी होता है स्माइल करते हैं नहीं मैं लैन वांगजी हूँ, आईवान का रियल डैड। तो जो वो प्रिंसिपल होता है वो चाहते हैं कि और कुछ पूछे, बट हिम्मत नहीं होती कि भाई इतने बड़े इंसान से कुछ पूछ सके, क्योंकि सबको पता है कि लैन वांगजी कौन है। तो फिर प्रिंसिपल कुछ नहीं पूछता है, तो सब जा करके बैठ जाते हैं, एंड तो फिर वांगजी होता है वो एक चमचमाती सी गाड़ी को लाता है, एंड देन मतलब आईवान और शेख मतलब रोकता है। तभी वहाँ पे जितने बच्चे होते हैं वो बस कार को देख रहे हैं, क्योंकि ये कार बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही लग्जरियस दिख रही थी। तभी जो बच्चे होते हैं वो बस आईवान को देखते हैं, और उन्हें पता है कि आईवान कितने बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, तो बस वो मेस्मराइज होते थे। आईवान होता है वो बोलते हैं कि वाओ डैड इतनी खूबसूरत कार। तो वांगजी होता बोलते हैं हाँ ये तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड को कार का बहुत शौक है, और मैं रहता हूँ यहाँ पे बट मैं अपने मैक्सिमम काम ऑनलाइन कर लेता हूँ, तो तुम्हारे डैड इतने भी ये नहीं, और तुम्हारे डैड को कारों का बहुत शौक है, तो बस अभी ये कार ब्रांड न्यू निकली है तो मुझे मन किया कि मैं खरीद लूँ, तो मैंने खरीद लिया। तो वे आईवान होते बोलते हैं बट डैड आपने इतना पैसे कहाँ से लाते हो? तो वांगजी होते बोलते हैं तुम ये जान के क्या करोगे, बस इतना जानो कि तुम्हारे डैड अभी अमीर तो हैं, अगर तुम्हारे डैड मतलब
तुम्हें अगर तुम जब जितने चाहे उतने पैसे भी खर्च करोगे ना तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी मेरे बैंक बैलेंस को ख़त्म करने के लिए। तो आईवान होते बोलते हैं हाँ हाँ पता है पता है। मम्मा भी बोलती है कि हम हमारे पास बहुत पैसे हैं, आप भी बोलते हो, बट डैड मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, मुझे आप और मम्मा चाहिए। तो वांगजी होते बोलते हैं हाँ हाँ पता है आईवान पता है, तो हम चले पहले। तो आईवान बोलता है हाँ हाँ चलो। तो फिर शिया भी होती है, वो भी वांगजी के साथ बैठती है, एंड देन वो जो उन लोग का पूरा काफिला होता है वो निकल जाता है शंघाई के लिए। अब हम कहो तो 12 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो वांगजी होता है वो इंटर करता है शंघाई। और जब वांगजी से इंटर कर रहा था तो वो बस कहो तो वो उन चीज़ों को याद करते जा रहा था कि वांगजी किस तरीके से यहाँ पे आया था। तो गाइस मैं एक फ्लैशबैक देखते हैं कि वांगजी के दिमाग में ये कीड़ा आता कहाँ से, मतलब यहाँ से दूर जाने का। जैसे ही वांगजी मतलब साइन करता है ना विंग के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको पूरी फैमिली वाले पे गुस्सा आ रहा होता है, बट बेचारा करता तो करता क्या। तभी उसके दिमाग में ये आता है कि वो क्यों ना इन सबसे दूर चला जाए, इन सबको फील करवाए कि वांगजी मतलब हाँ हाँ वांगजी ने गलती की, वांगजी को पनिशमेंट दे दे, बट इतनी बड़ी पनिशमेंट ना दे कि वो मतलब विंग से ही वांगजी को अलग कर दे। इसलिए वांगजी जो होता है उस गुस्से में आकर के वो जो होता है एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है जिसमें बस वांगजी को किसी गांव में जाके गांव में जाकर के अंदर वहाँ के जो भी कल्चर है ये सब चीज़ों को देख करके डॉक्यूमेंट्री बना करके एक साइड पे डालनी होगा, एंड वांगजी को वहाँ से पैसे मिलेंगे, वो सब चीज़ का इंस्पेक्शन करना होता है। तो वांगजी जो होता है वो सीधे भर देता है, एंड देन वांगजी का सिलेक्शन हो जाता है। इससे जो वांगजी होता है वो फिर मतलब पूरी फैमिली को झूठ बोल करके वो करता है, क्योंकि वांगजी को भी सब चीज़ों से बहुत दूर भागना होता है। इससे वांगजी ये चीज़ें करता है, क्योंकि अगर वो अंकल के पास भी जाता है तो ऑफकोर्स वो विंग को याद करता है, हर चीज़ों को करता है। इससे वांगजी को इन सब चीज़ों से भागने के लिए बस उसे यही सुकून मिला कि वो गाँव चला जाए। इससे वांगजी जो होता है वो गाँव आ जाता है, क्योंकि जब वांगजी बचपन में था तो वो ज़्यादा परेशान होता था तो वो अपने ग्रैंड माँ के गाँव आ जाता था। तो वांगजी को अभी बस यही समझ में आया कि उसे गाँव जाना पड़ेगा। इससे जो वांगजी था वो कॉन्ट्रैक्ट भरता है, उसका सेक्शन होता है और वो गाँव आता है। एंड फिर गाँव में आकर उसे ऐसा फील होने लगा कि वो इतने काम बिजी रहता था कि बहुत कि वो याद करता था, बट अपने कामों में इतना अपने आप को झोंक दिया था कि वांगजी तो उन यादों से बचने के लिए दिन में बस कामों में रहता था। फिर उसके लाइफ में एक खूबसूरत सी गुड़िया आई जिसका नाम शिया उसने रखा, और शिया के आने के बाद वांगजी की लाइफ पूरी बदल गई। जो वांगजी दिन भर काम करता था, अब वांगजी काम के अलावा शिया की देखभाल करता है, एंड देन अपने आप पे भी ध्यान देता है। इससे वांगजी बहुत खुश था। और फिर वांगजी ने सोच लिया था कि वांगजी ने ट्राई भी किया 2-3 बार जाने के लिए शिया के साथ, फिर वांगजी सोच के ये रुक जाता था कि अगर विंग की शादी हो गई होगी, विंग के बच्चे हो गए होंगे, और तो फिर वांगजी कैसे रहेगा वहाँ पे विंग को देख करके, क्योंकि वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है। और वांगजी को पता चल चुका है कि वांगजी का असली प्यार विंग है, ना कि यानली। और वांगजी ने यानली से तो बहुत अच्छे से बदला लिया है, ये सब वांगजी सोच रहा होता है। तभी ये सब सोचते जो वांगजी होता है मतलब कहो तो लैंड मैंशन की तरह मुड़ता है। जैसे वो मुड़ता है तो वो पूरे एरिया को देख रहा था कि जिस तरीके से वांगजी ने लैंड मैंशन को छोड़ा गया था, आज भी लैंड मैंशन उसी कलर में, यहाँ तक कि लैंड मैंशन के कलर के पेंट के कलर को भी चेंज नहीं किया, वैसे के वैसा लैंड मैंशन है। तो जो इतनी बड़ी गाड़ी होती है तो वहाँ पे पहले तो गार्ड मतलब रोकता है, बट जैसे गार्ड वांगजी को देखता है, भाई गार्ड सबसे पहले गेट खोलता है, एंड घर पर कॉल करता है कि वांगजी आ रहा है। एंड जैसे कि सारे सुनते हैं, क्योंकि सभी जो तो वो डिनर कर रहे होते हैं, डिनर का टाइम होता है, सभी सुनते हैं, भाई सभी को तो भरोसा नहीं होता है। तभी जो वांगजी होता है वो गाड़ी को पार करके अंदर एंटर करता है, और सभी लोग बस कहो तो बस वांगजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बट लोग शॉक तब होते जब वांगजी के साथ साथ मतलब आईवान की एंट्री हो रही थी, और आईवान तो बहुत मतलब वांगजी के एक गोद में आईवान था, दूसरे सब शिया थी। एंड ये देख करके जो मैडम लाइन वो सीधे वांगजी को हक करते, वांगजी तो दोनों बच्चों को उतारते नीचे, एंड देन मैडम को बहुत टाइटली हक करता है। एंड देन मैडम लाइन तो वांगजी बहुत टाइटली हक करते हैं, अंदर से दूर होते हुए अंदर वांगजी को खींच के 2-3 तमाचे मारती खींच के। तो वांगजी तो अपने गाल को पकड़ते बोलता है, मॉम आखिर मुझे क्यों मारी, एक तो मैं आए भी मुझे मार भी रही हो आप। तो मैडम लाइन तो वांगजी को फिर से एक चाटा मारते बोलती है कि अच्छा आकर मुझे मेहरबानी की हो क्या, पता है वांगजी तुमने 10 years 6 month इतने दिनों के बाद तुम आए हो, क्या तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारी एक मॉम है, तुम्हारे गगा है, तुम्हारी एक साउजी है, क्या तुम्हें ये फील नहीं आया। तो वांगजी होता बोलता है, मॉम फील आया या ना आया ये बात दूर गई, आपने ही तो कहा था ना कि मुझे पनिशमेंट लेनी चाहिए थी, मुझे मिलनी चाहिए थी, तो बस मैं अपने आप को पनिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैंने गलतियाँ की है, इससे मैं अपने आप को पनिश कर रहा था। तो मुझे मैडम लाइन गुस्से बोलती, अच्छा तुम अपने आप को पनिश कर रहे थे या हम सबको पनिश कर रहे थे। तो जो वांगजी तो बोलते हैं, मॉम ये अब क्या बोल रहे हैं। तो मैडम लाइन होती है वांगजी को टाइटली हक करते हैं, जोर से रोते बोलती है, वांगजी पता है तुम जिस समय से गए थे हमने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना परेशान हुए, तुम इस तरीके से गायब हुए कि हमें एक न्यूज़ तक नहीं मिली। वांगजी हमें पता है हम कितना कंसर्न थे, पर तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारी मॉम कितना कंसर्न थी तुम्हारे लिए। ऐसे करके मैडम बहुत रोती है। तो वांगजी मैडम को हक करते हुए कंसोल करते बोलते हैं, आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ़ कर दो, आपको तो पता है ना कि मैं गुस्से में बहुत सारी ऐसे हरकतें कर देता हूँ। तो मैडम लाइन तो वो वांगजी कानों खींचते बोलती है, अच्छा आप समझो तुम अब एक बच्चे के बाप बन चुके, तो क्या अभी भी वैसी हरकतें करनी है।
तो वांग जी तो बोलता है हाँ मॉम पता है, बट मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। जैसे ही वांग जी ये बोलता है तो विंग को बहुत अलग सा लगता है। तो जैसे ही ये सुनता है तो जो मैडम मतलब जो विंग होता है सीधे मैडम लाइन को अलग करता है। देन वांग जी के कानों को मतलब वांग जी को एक खींच के तमाचा मारता है, कान को खींचते हुए साइन लैंग्वेज में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की, बच्चा करने की। तो वांग जी होता है पहले तो अपने गाल को पकड़ता है, देन फिर मतलब विंग को ही मतलब वो साइन लैंग्वेज में बताता है कि नहीं उसने किसी से शादी नहीं कर दी है, कि उसने बस एक बेबी अडॉप्ट की है। जैसे विंग और पूरी लैंड फैमिली देती है कि वांग जी साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो जो विंग होता है वो वापस से पूछता है कि ये है कौन। तो वांग जी बताता है कि मतलब शिया है कौन। जैसे ये सुनते हैं तो वांग जी मतलब सीधे मतलब जो विंग होता है वांग जी को टाइटली हक करता है, देन रोने लगता है। तो वांग जी होता है वो भी विंग को टाइटली हक करता है, देन फिर वो साइन लैंग्वेज में पूछता है कि क्या हुआ। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि विंग ने उसका बहुत वेट किया, 10 सालों से विंग उसका वेट ही कर रहा था। वांग जी होता है वो फिर साइन लैंग्वेज पूछता है कि बट हमारा तो डिवोर्स हो गया, क्योंकि मैंने तो डिवोर्स पेपर साइन कर दिया था। तो विंग जो होता है बोलता है कि नहीं उसने जो डिवोर्स था वो विड्रॉ करवा ले, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी से दूर जाए, क्योंकि जब वांग जी उसे छोड़ करके गया तो उसे बहुत याद आती थी वांग जी के, इसलिए फिर विंग ने अपनी जो डिवोर्स है वो विड्रॉ करवा ले, उसने फिर रजिस्टर ही नहीं होने दिया। तभी जब वांग जी तो विंग को बहुत टाइटली हक करते होते हैं, तो क्या तुम अभी भी मेरे ओमेगा हो। तो विंग जो था वो वांग में तो कहो तो वांग जी वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि हाँ वो अभी भी उसी का ओमेगा है और वो पागल है, अगर वो पहले आ जाता तो क्या होता है। तो वांग जी होता है वो विंग को टाइटली हक करते होते हैं और सारे विंग मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे तो पहले ही आ जाना चाहिए था। तभी जो लैंसटन होता है वो बोलते हैं कि पहले नहीं वांग जी, तुम्हें और 10 साल के बाद आना चाहिए, जब तुम्हारा बेटा 20 साल का हो जाता और तुम बुढ़े हो जाते तब आते तुम। तो वांग जी तो बोलता है ओहो गगा, तो आप लोगों ने मुझे ढूंढना ही नहीं। तभी जो मिंगे होते वक्त तो वांग जी के कानों खींचते बोलता है अच्छा ढूंढा नहीं। वांग जी तुम ये बताओ क्या तुमने एक भी क्लू छोड़ा था मेरे लिए कि हाँ मैं तुम्हें ढूंढ पाता। तो वांग जी तो अपने सर खुलजाते बोलता है सॉरी सर जी, मैंने तो एक भी क्लू नहीं छोड़ा था। तब मिंगे होते बोलता है हाँ बट वांग जी हैट्स ऑफ, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देने पे तुमने एक एक चीज़ को माइन्यूट चीज़ को इतना ज़्यादा कंसिडर करके अपने निशानों को हटाया था ना। वांग जी मैं पूरे 10.5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले अभी तक, मुझे पता तक नहीं था तो तुम गए कहाँ। तो वांग जी तो बोलते कि सर जी जितना मुझे पता है आप मुझे या तो बड़ी बड़ी सिटीज़ बड़े बड़े कहो तो कंपनीज़ में ढूंढ रहे थे ना, आपने मुझे कभी किसी गांव में ढूंढने की कोशिश की थी। तो जो कहो तो महंगा होता बोलते कि नहीं मैंने तो कभी ढूंढा ही नहीं। तो वांग जी बोलता है बस मैं गांव में था, एक छोटे से गांव में था, क्योंकि मुझे पता था कि आप पूरी दुनिया ढूंढ सकते हैं बट मुझे किसी गांव में नहीं ढूंढे हुए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी लाइफस्टाइल ही नहीं है। तो बस मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की तो आप लोगों को मैं मिला ही नहीं। जो लाइसेंस होते बोलते हैं अच्छा वांग जी बहुत हो गया, ठीक है अब पहले हम एक डिनर कर ले, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम डिनर करेंगे। वांग जी बोलता है हाँ। तभी जो शिया होती है वो बस टुकुर करके देख रही होती है। तभी जो महंगा होते हुए सीधा शिया को गोद लेते बोलते हैं क्या हुआ बेबी, तुम इतने परेशान क्यों दिख रही हो। तो शिया होती है बोलती है कि आप सबने तो बात कर ली बट किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं पूछा। तभी जो विंग होता है वो आता है तो बोलते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो शिया होती है वो कहो तो सीधे विंग की तरफ आने लगते तो विंग जो है शिया को गोद में लेते बोलता है अच्छा डार्लिंग बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो शिया होते कहो तो विंग को बहुत टाइटली हक करती है, अंदर रोने लगती है। तभी ये देख करके भाई विंग शॉक हो जाती है कि भाई आखिर इसे हुआ क्या, अभी तो बहुत बच्ची खुश थी। तभी जो विंग होता है उसे कंसोल करते बोलता है क्या हुआ बेबी। तो जो शिया होती है वो ना विंग को हक करते बोलती है कि आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। तो विंग जो है क्यों क्या हुआ। तो शिया होती है वो बोलती है कि मैं ना डैडा को बोलती थी कि वो आपसे मुझे मिलवाने के लिए चले, डैडा बोलते थे कि मेरी मम्मा है जो मेरे से दूर रहती है वो मेरे से गुस्सा है, क्या आप मेरे से गुस्सा हो। तो विंग जो बोलता है किसने बोला कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, और इतने प्यारे बच्चे से कौन गुस्सा रहता है। तो जो शिया होते बोलते कि फादर ने कहा कि आप मेरे से गुस्सा हो और आप उनसे भी गुस्सा हो, इस सब हमसे मिलना नहीं चाहते हो। पता है मैं हर छुट्टी में बोलती थी कि हम मम्मा के पास चलते हैं, बट हर बार डैड बोलते थे कि नहीं आप हमसे गुस्सा हो, आप नहीं मिलना चाहते हो। तो विंग को इतना गुस्सा आता है वो सीधे शिया को नीचे करता है, देन वांग जी के कानों को पड़ता है, देन विंग ना वांग जी को मतलब बचाने लगता है, उसके पीठ मतलब मारने लगता है उसको, मतलब छोटे छोटे मतलब मुक्के बना करके उसको चेस्ट के लगता है। वांग जी से रोकते बोलता है ओह विंग तुम मुझे क्यों मार रहे हो। तो विंग होता है बोलता है कि इतनी प्यारी से मेरी बेटी, तो तुमने मुझे मिलवाया क्यों नहीं मेरी बेटी से। तो वांग जी होता है बोलता है ओहो विंग मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो तुम्हारी शादी हो गई हो किसी अल्फा से और तुम्हारे और दूसरा कोई बेबी हो जाएगा, मैं उससे सहन नहीं कर पाती, इससे मैंने बताया ही नहीं या फिर मैंने आने की हिम्मत ही नहीं की। तो विंग जो सर पे हाथ मारते बोलता है मॉम क्या ये आपका बेटा ही है ना। तो मैडम ने तो बोलती है हाँ ये तो है ही मेरा बेटा, बट मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा ही बेटा है ना। तो वांग जी तो बोलता है मॉम। तो मैडम ने तो बोलते हैं वांग जी आप छोड़ो मुझे बहुत भूख लगी, पहले खाना खाते हैं। तो वांग जी बोलता है हाँ मॉम मुझे भूख लगी है, ऐसा कि सभी लोग होते हैं डिनर टेबल पे बैठ के अपने खाने को खाते हैं। तो तभी जो मैडम लाइन होती है बस इधर उधर देख रही थी, क्योंकि आज मैडम लाइन बहुत खुश थी, आज उसका घर खुशियों से भरा हुआ। आज वांग जी एंड जहाँ जिस टेबल पे कहो तो हमेशा आईवान मस्ती करा करता था, अब वहाँ पे दो इंसान है, एक आईवान सिया मिलकर वहाँ मस्ती करे, कभी उसके प्लेट से कुछ खा रहे हैं कभी उसके प्लेट से कुछ खा रहे हैं। वांग जी की
वांग जी की वो मुस्कान मैडम लान देख रही है, जो मुस्कान शायद बीच में कहीं खो सी गई थी, बट आज वांग जी के फेस वही जेन्युइन मुस्कान है जो मैडम लान बहुत मिस करती थी। और वांग जी हंस हंस के बातें कर रहा है, सब चीज़ें शेयर कर रहा है कि वो कैसे था, कैसे गया, कैसे वो उसकी लाइफ चल रही थी, वो सब चीज़ें शेयर कर रहा है। ये देख करके मैडम लान बहुत ही खुश होती है कि चलो कम से कम हाँ जो हुआ उसमें परेशानी तो हुई, बट एट द लास्ट वांग जी यहाँ है और वांग जी बहुत उसे देख करके मैडम बहुत ही खुश होती है। तो जब विंग होता है वो मैडम को बोलता है कि मॉम आप खाना क्यों नहीं खा रहे, आप क्यों हमें देख रहे हो। तो मैडम होती बोलती है कुछ नहीं विंग तुम भी खाओ, ऐसे बोल के फिर सब जो होता है खाना खा के अपने अपने रूम की तरफ निकलने लगते हैं। इस तरह हंसी मजाक करके सब खाना वाना खाते हैं एंड देन फिर थोड़ी देर बैठते हैं साथ में, जहाँ पे वांग जी होता है, लैन सिजान होते हैं और मैडम लैन होते हैं, और जो महंगा होता है वो बैठ के बातें करते हैं, क्योंकि जो विंग होता है वो सिया और आईवान को लेकर के रूम पे चले जाते हैं और जिधर से बातें करते हैं। तो जहाँ मैडम लाइन होती है वो वांग जी से पूछती है कि वांग जी गया कहाँ था, उसकी लाइफ कैसी थी। तो वांग जी बोलता है कि वहाँ मुझे गुस्सा में आया था तो मैं यहाँ से चला गया, फिर मुझे वो प्रोजेक्ट मिला तो मैं करने लगा, फिर मैं शुरू में गांव में गया तो मुझे बहुत दिक्कतें आई, बट फिर मैंने वहाँ पे रहन सहन सीखा, हर चीज़ें सीखी, तो फिर मुझे मज़ा आने लगा। फिर मेरी लाइफ में शिया आई, मैं फिर मेरे पास से एक जिम्मेदारी आ गई, उसकी केयर करने का ही मैंने सोच लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि विंग की शादी हो जाएगी, विंग का कोई अल्फ़ा होगा, मैं नहीं देख पाता मॉम। तभी जो मैडम नान होती है वो बोलती है कि वांग जी देखो अब विंग तुमसे प्यार करता है, बट मुझे नहीं पता कि विंग ने तुम्हें माफ़ किया या नहीं किया, वो तुम पर डिपेंड करता है। बट वांग जी मैं इतना कहूँगी कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए विंग को अपना बनाने के लिए और सभी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि विंग तुमसे प्यार तो करता है, लेकिन वांग जी प्यार अलग होता है, माफ़ी अलग होती है, क्योंकि जितना तुमने विंग को परेशान किया है और जितनी चीज़ें विंग ने मुझे बताई, मुझे इतना ही समझ में आया कि तुमने गुस्से में आके बहुत ज़्यादा ही उसके साथ किया है। तभी जो वांग जी होता है बोलता है हाँ मॉम मुझे पता है, आई एम सॉरी। तो मैडम बोलती हैं कि वांग जी मुझसे सॉरी मत बोलो, तुम अपनी ओमेगा से सॉरी मांगो। तो वांग जी होता है बोलता है मॉम मैं ट्राई करूँगा कि वो मुझे माफ़ कर दे। तभी जो मैडम होती है बोलती है कि वांग जी ये तो तुम करोगे ही, ये बताओ कि तुमने यालनी की फैमिली के साथ क्या किया, क्योंकि जब मैंने सारी रिपोर्ट तुम्हें दी उसके बाद फिर हमने यालनी के बारे में पता करने की कोशिश की, तो बट हमें पता ही नहीं चला। तो वांग जी होता है एक्सप्लेन करते बोलता है मॉम आपको तो पता है ना कि लैन वांग जी के साथ कोई भी धोखा करके नहीं रह सकता, और उस लड़की ने बहुत मेरी लाइफ को मैस बना कर रख देता, बट मैं थैंक्स भी था कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में विंग आया, और विंग कहने की वजह से मुझे को सच्चे प्यार का एहसास हुआ कि सच्चा प्यार होता कैसा है। और रही बात यानली की और मैडम यू की, तो मैंने उन्हें बहुत अच्छी पनिशमेंट दी है, और आपको तो पता ही है कि जैन फेमिया और जो ग्रैंडमा वी थी, ग्रैंडमा वी की तो डेथ हो चुकी है, मुझे पता है ग्रैंडमा वी की डेथ हो चुकी है 4 साल पहले, मुझे वो भी पता है। तो मैडम लैन होती है वो बोलती है हाँ मुझे हाँ तुम्हें सब पता ही होगा, बट ये बताओ कि तुमने यानली और मैडम यू के साथ क्या किया। तो वांग जी होता है एक्सप्लेन करते बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं मॉम, बस उसे बहुत लड़कों को घुमाने का शौक़ था ना, और उसका दिल क्या उसे बोलते हैं एक कहो तो एक बस की तरह हर स्टॉप पे रुकता ही रहता है, तो बस उसे मेरा कहो तो बॉडीगार्ड का असिस्टेंट पसंद आ गया था सुयंग, तो बस मैंने सुयंग की हेल्प से उसे उसके प्यार में पढ़ाया, मतलब डाला, एंड देन आफ्टर दैट मैंने सुयंग को बोला उसे चीट करने के लिए। तो मैडम होती है गुस्से में बोलती है वांग जी क्या तुमने ऐसा किया। तो वांग जी बोलता है मॉम कभी कभी जिस चीज़ का जो हर इंसान को ना उसका स्वाद मिलना चाहिए, जिस इंसान ने वो गलती की है उसने भी तो मेरे साथ यही किया था, बस मैंने भी सुयंग की हेल्प से वो किया, बट मॉम मैंने और सुयंग ने कभी भी यानली को ना ही गंदे से टच किया और नहीं उसके फ़ायदे लेने की कोशिश की, क्योंकि मॉम हमारी परवरिश ऐसी है नहीं है। तो मैडम बहन होती है बोलती है कि थैंक गॉड तुम लोग ने उसके साथ कुछ किया नहीं, मतलब ऐसा वैसा। तो वांग जी होता बोलता है मॉम मैंने बहुत कुछ किया। तो मैडम बहन बोलती है मतलब। तो वांग जी होता है बोलता है मॉम उसके बाद उसका और सुयंग का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद यानली सच में प्यार करने लगी थी सुयंग से, बट मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसने विंग के साथ बहुत बुरा किया था, तो मैं कैसे छोड़ सकता था। तो बस वो उसके प्यार में इतने ज़्यादा गम में डूब गई कि उसे कुछ होश ना रहा। फिर धीरे धीरे वो कहो तो अलग चीज़ों में चलने लगी, क्लबिंग, देन फिर ड्रिंक्स ज़्यादा करने लगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी मेंटल स्थिति ख़राब होने लगी, तो मैंने उसे परमानेंट मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। और रही बात उसकी मॉम की, तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने उन्हें बस कहो तो सर्वेंट सेंटर में भेज दिया है, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो दूसरे की हेल्प करते हैं, या फिर कहते हैं सर्वेंट की तरह वर्क करने जाते हैं। तो मैंने उन्हें एक ऐसे बड़े स्कैंडल में खड़ा किया कि उन्हें कुछ पैसे लोन लेने पड़े, जिसकी वजह से उनको एज अ कहो तो लोन पेमेंट करने के लिए उन्हें एज अ सर्वेंट
जो प्रोवाइडर होते हैं ना वहाँ पे जॉब करनी पड़ी। और आपको पता है कि सर्वेंट प्रोवाइडर की जॉब कैसी होती है। तो बस तो मैडम लैन होती है वो तो आके फाड़ फाड़ के वांगजी को देख रही थी, क्योंकि मैडम लैन ने ऐसा नहीं सोचा था। बस वो सोची थी कि इन्हें बस पनिशमेंट देंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें करेंगे, बट वांगजी ने तो कुछ और ही कर दिया। तो फिर जो महंगा होता है बोलता है बट वांगजी ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो वांगजी होता बोलता है साहू जी आपको पता है कि उन लोगों ने विंग के साथ कैसा किया था, और अगर बताइए अगर याले की शादी मेरे से हो जाती तो क्या इस घर में इतनी खुशियाँ होती। तो मैडम लाइन होती है बोलती है तुम्हें ही तो पसंद आई थी वो सो कॉल्ड यानली। तो वांगजी तो बोलता है मॉम हाँ जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी ना। तो मैडम लाइन होती बोलती है वांगजी इस बात के लिए सॉरी तो मुझसे मत मांगो, हम मैंने तुम्हें इस बात के लिए माफ़ कर दिया है, बट क्योंकि कुछ भी कहो विंग आ गए यहाँ पे, और विंग कहने से हमारे लैंड फैमिली में एक खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो विंग से मांगो, विंग ने माफ़ कर दिया तो हम सब तुम्हें माफ़ कर देंगे। ऐसे बोल के मैडम लाइन अपने कमरे में चल जाती है। और फिर जो लाइन से चैन होते हैं वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तो वांगजी होता है बोलता है गगा। तो सिचन होते हैं वो वांगजी को टाइटली करते हैं। देन कहो तो थोड़ा इमोशनल वॉइस में बोलते हैं वांगजी तुम कहाँ चले गए थे मेरे भाई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे से ऑफिस की चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी। अगर मेंग्याओ ने हेल्प नहीं की होती तो शायद आज ये लैंड कंपनी जो इतनी बड़ी खड़ी है उतनी खड़ी नहीं रह पाती। हाँ मतलब मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि मैंने अपने कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले गया, बस मैं जो तुम जिस ऊंचाई तक तुम लेके गए थे उस ऊंचाई को बस मेंटेन करके रखा है। तो वांगजी होता है वो कहो तो लैंसजन को कंसल्ट करते बोलता है गगा मुझे पता है अब आपका ब्रदर आ गया ना, तो वापस से जो जहाँ तक मुझे पहुँचाना है लैंड कंपनी को मैं उतने ऊंचाइयों तक पहुँचा दूँगा, आप टेंशन मत लो, बस आप मेरे पीछे खड़े रहना। तो जो लैंसजन होते हैं वो बोलते हैं वांगजी मैं तुम्हारे हमेशा पीछे खड़े रहूँगा। तो जो वांगजी होता है फिर लैंसन वांगजी फिर थोड़ी और बहुत बातें करते हैं। फिर शिजन जो होता है अपने कमरे में चल जाते हैं। एंड देन वांगजी जो होता है अपने कमरे में जाता है। तो जैसे जाता है तो देखता है कि जो विंग है वो बस बेड पे बैठ के कुछ मतलब चीज़ों को सर्च कर रहा है लैपटॉप में। तो जो वांगजी की जैसी एंट्री की आवाज़ सुनती है तो जो विंग होता है वो मतलब वांगजी को इग्नोर करके ही काम कर रहा होता है। इसे देख करके वांगजी को लगता है कि शायद मतलब विंग काम में बिजी है। इसे जो वांगजी होता है मतलब सीधे जाता है वॉशरूम में। एंड देन कहो तो कपड़े चेंज करके बेड के कॉर्नर में जाकर मतलब लेट जाता है। ये देखकर विंग को बड़ा गुस्सा आता है। विंग जो होता है उठता है एंड देन वांगजी के मतलब वांगजी के पास ब्लैंक हटाते हुए एंड देन कहो तो उसके ऊपर बैठते हुए बोलता है मतलब उसके बैली के ऊपर बैठते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लैन वांगजी, तुम यहाँ पे आ गए ना मुझसे बात किया ना कुछ किया, और क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे कैसे पनिश किया था, मुझसे माफ़ी तक नहीं मांगी। तो वांगजी होता है पहले तो बड़ी बड़ी करके बोलता है विंग मुझे लगा कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, मैंने सोचा मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तो विंग जो था वादा कहो तो वांगजी के दोनों गालों को खींचते बोलता अच्छा परेशान नहीं करूँगा, जो तुमने ये 10 साल से मुझे परेशान किया उसका क्या बताओ ज़रा। तो वांगजी होता बोलता है विंग तुमने तो मुझे डिवोर्स दे दिया था तो मुझे लगा कि शायद तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो, तो इससे मैं चला गया। तो जो वहाँ तो विंग होता है बोलता है अच्छा तुम चले गए बट तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम कुछ समय बाद वापस चले आओ। तो वांगजी होता बोलता है फिर मुझे मन किया कि मैं वापस आ जाऊँ, बट फिर मुझे लगा कि तुम्हारी शादी किसी और अल्फ़ा के साथ हो जाओगी तो मैं तुम्हें किसी और साथ नहीं देख सकता था विंग, इससे मैं नहीं आया। तो विंग होता है वो गुस्से में बोलता है अच्छा तो मैं अब बताओ मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है लैंड वांगजी बहुत ज़्यादा, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हें ना उसी तरह मारो और इसी तरह परेशान करो जिस तरीके से तुमने मुझे परेशान किया था। तो वांगजी होता है वो बोलता है कि विंग तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, मुझे माफ़ कर दो विंग, आई एम सॉरी विंग कि मैं तुम्हारे तरह खरा नहीं उतर पाया, जिस तरीके से तुम अल्फ़ा चाहते थे मैं वो अल्फ़ा नहीं बन पाया। ऐसे बोल के वांगजी ना मतलब रोने लगता था। विंग होता है वांगजी मतलब टाइटली हक करता है एंड देन बोलता है कि वांगजी ऐसी बात नहीं है ठीक है, बस कहो तो वक्त का कहो या किसी भी चीज़ का कहो हमारी लाइफ थोड़ी सी तो अलग हो गई है, बट वांगजी मैं जो तुमने चीज़ें मेरे साथ की मैं उसके लिए तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ अब हम लोग की एक लाइफ अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ तुमने कुछ कुछ गलतियाँ की बट उन सब गलतियों में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि तुमने मेरी केयर भी बहुत की है। हाँ तुमने मुझे पनिश किया है, वो तो पनिशमेंट मैं भूल नहीं सकता और ना ही मैं उस पनिशमेंट के लिए तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, बट हाँ तुम्हें मैं एक पनिशमेंट तो दे सकता हूँ। तो वांगजी होता है बोलता है क्या पनिशमेंट देना चाहते हो विंग। तो विंग होता है वो बोलता है कि तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम पूरी ज़िंदगी अब मेरे साथ रहोगे, अब मुझे ना मॉम को ना गगा को ना ही आईवान को शिया को किसी को भी छोड़ के तुम यहाँ के कभी नहीं जाओगे। तो वांगजी होता बोलता है विंग को टाइट लगा करते हैं ऑफकोर्स विंग मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा मैं नहीं जाऊँगा। तो विंग होता है वो बोलता है कि सच में। तो वांगजी होता बोलता है ऑफकोर्स सच में, मैं आखिर जाऊँगा किसके पास। तो विंग होता है वो बोलता है हिम्मत भी मत करना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो वांगजी होता बोलता है आंखें बड़ी बड़ी करते हुए क्या बात है विंग, जो विंग मैंने मुझसे डरा करता था मुझसे भागा करता था अब विंग मुझसे आंखों में आंखें मिला के बात करता है।
तो जो विंग होता है बोलता है कि अब मैं वो विंग नहीं रहा कि जो तुम्हारी थोड़ी सी बातों से डर जाता था, बोलता नहीं था। अब मैं वो विंग हूँ जो हर चीज़ों को कर सकता है। तभी जो वांगजी होता है वो बस स्माइल करता है। तभी जो विंग होता है फिर और वांगजी से पूछता है कि वांगजी ने साइन लैंग्वेज कब सीखी। तो वांगजी स्माइल करते बोलता है वो जब वांगजी यहाँ पे ही था तब से वो सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो वांगजी भी मतलब विंग को मतलब कहो तो साइन लैंग्वेज में बात करना चाहता था कि वो जो है वो विंग से डिवोर्स नहीं चाहता है, बट विंग ने कभी मौका ही नहीं दिया। तो विंग जो होता है वो फिर साइन लैंग्वेज में बताता है कि उसे लगा कि शायद तुम मतलब मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा और तुम मुझे समझा नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम साइन लैंग्वेज सीख रहे हो। तो वांगजी होता है बोलता है विंग ऐसे मुझे साइन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आ गई है, क्योंकि हमारे जो मैं जहाँ पे गाँव में रहता था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बोल नहीं सकते थे, तो बस मैं उन्हें क्लासेस देता था और गांव में बहुत उन बच्चों के पेरेंट्स को भी देता था कि वो साइन लैंग्वेज सीख के अपने बच्चे से बात कर सके। तो विंग जो था वो खुशी बोलता है अच्छा तो आजकल तुम कहो तो लोगों की हेल्प भी करने से जान गए हो। तो वांगजी होता है बोलता है कि विंग मैं ऑलरेडी लोगों की हेल्प करता था। तो विंग जो होता बोलता है अच्छा तुम करते थे बट मेरी तो कभी हेल्प नहीं की है तुमने। वांगजी होता बोलता है कि यार की है मैंने। तो विंग जो बोलता है इसमें करते बोलता है हाँ की है ना, यानली सीजिए और मैडम यू को सजा दे करके। तो वांगजी होता है वो थोड़ा कहो तो एक्सप्लेन करते बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। तो विंग जो होता है बोलता है कि मुझे मॉम ने बताया कि मेरी जो सिस्टर है वो मेंटल हॉस्पिटल में है और मेरी मॉम का कुछ पता नहीं है, और मेरे डैड की जो कंपनी है उसमें भी तो मतलब किसी ने हेल्प की थी, तो फिर मुझे पता चल गया कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। ऐसा थैंक यू सो मच उन्हें पनिश करने के लिए एंड मेरे डैड की हेल्प करने के लिए। तो वांगजी होता है बोलता है विंग तुम्हें पता है ना कि मैं जो मेरे अपने होते हैं मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जो मेरे अपनों को हार्म करने की या उन्हें कुछ करने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता हूँ। तो बस उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की, बट मैं थैंक्स करता हूँ उनको कि उनकी वजह से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई और फिर सब कुछ अच्छा रहा। बट विंग आई एम सॉरी कि मैंने मतलब तुम्हारे साथ कुछ बुरा बिहेव किया था, आई एम सॉरी। तो विंग जो होता है बोलता है वांगजी जो बात बीत चुकी है वो बीत चुकी है, उसे रहने देते हैं। बट विंग हम एक नई शुरुआत करते हैं। वांगजी मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हें माफ़ किया है उन चीज़ों के लिए, बट मैं होप करता हूँ कि तुम फिर वो गलती दोबारा नहीं करोगे। तो जो वांगजी होता बोलता है विंग आई प्रॉमिस अगर मैंने दोबारा फिर से कभी कुछ तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया तो तुम चाहे तो मुझे डिवोर्स देके तुम यहाँ से जा सकते हो। तो विंग जो होता है बोलता है ऑफकोर्स मैं इतनी दूर चला जाऊँगा कि तुम्हें मैं कभी मिलूँगा भी नहीं। तो वांगजी होता है वो बोलता है कि ठीक है आई एम सॉरी ना, बट विंग क्या अब हम अपने रिश्ते को एक नई से शुरुआत कर सकते हैं, क्या हम अपनी लाइफ को वापस से जी सकते हैं। तो विंग जो होता है वांगजी को तो एक खींच के एक तमाचा मारते बोलता है गाल पे कि ऑफ कोर्स तुम्हें अब याद आया कि हमें वापस एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारा वांगजी 10 साल इंतजार किया है, तो बस उसके पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दूंगा, तो हमारी लाइफ स्टार्ट होगी, बट आफ्टर 10 डेज़ मैं तुम्हें 10 डेज़ ये फील करवाऊँगा कि आखिर अपनी उम्र से दूर होना कैसा लगता है। ऐसे बोल के जो विंग जो होता है मतलब वांगजी को थोड़ा सा ड्यूस करता है, मतलब उसे टच करता है, मतलब उसे हिक्के देता है एंड देन पूरा उसे कहो तो टर्न ऑन करता है एंड देन टर्न ऑन करने के बाद वो आराम से दूर जाकर लेट जाता है। तो वांगजी होता बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो विंग होता बोलता है वांगजी मैंने कहा ना आफ्टर 10 डेज़ तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। ऐसे बोल के जो विंग जो होता है एक्सप्लेन करता है ना, सो जाता है भाई वांगजी की तो हालत ख़राब होती है, वो पूरा बेचारा टर्न डाउन हो चुका है, वो करे तो कर गया। बेचारा उठता है देन वॉशरूम जाके अपने आप को थोड़ा लेस करके आकर वापस से सो जाता है। एंड हम कहो रात का सीन देता है जहाँ पे जो विंग होता है वो मतलब कहो तो वांगजी को पूरा टाइटली हक करके सो रहा था। तो वांगजी होता है मतलब थोड़ा सा उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि विंग से कुछ ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है। जैसे वांग जाके खोलता है देखता है कि विंग उसे इतना टाइटली जकड़ा हुआ है कि वांगजी को सांस लेने में नहीं बना। तो वांगजी होता है मतलब थोड़ा सा विंग को मतलब थोड़ा सा अपने से अलग करते हैं, देन फिर वापस से हम लोग हक करके सो जाते हैं। कहो तो इसी तरीके से उनके दिन बीतते हैं और इन 10 दिन में विंग वांगजी को हर तरीके से परेशान करता है। मैक्सिमम टाइम तो नाइट में उसे टर्न ऑन करके छोड़ देता है। बेचारा वांगजी बड़ा परेशान रहता है कि भाई ये जो विंग है वो पूरा ही डिफरेंट है। जिस विंग को वांगजी छोड़ के गया था आज से अप्रोक्स 10 साल पहले, वो विंग और इस विंग में बहुत ही अंतर है। ये विंग है जो वांगजी को आके भी दिखाता है, सबके सामने डांट भी देता है और वांगजी कुछ कर भी नहीं पाता है। यहाँ तक कि अब इस पूरे घर में तो विंग की वजह तो चलती है। मैडम लैन पे कभी कभी विंग के सामने चुप हो जाती है और मेंगा तो कुछ बोलता ही नहीं है और ना ही सिचन बोलते हैं। और वांगजी की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो बोल पाए अपनी ओमेगा को। उसके बच्चे भी उसके मामा से डरते हैं, वांगजी से तो कोई डरता तक नहीं है। वांगजी की कोई वैल्यू ही नहीं है, बेचारा यही सब सोच रहा होता है। तभी देखते विंग की एंट्री होती है जहाँ पे जो विंग होता है वो गुस्से में आता है। देन वांगजी कान पकड़ते बोलता है वांगजी 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 तुमने ये बताओ तुम आज शिया और या आयवन के स्कूल गए थे ना। तो वांगजी होता बोलता है हाँ। अब ये बताओ तुम तीनों ने मिलकर कौन सा कांड किया जो मुझे बताया नहीं है। मुझे प्रिंसिपल का भी कॉल आया
कि तुम तीनों ने जा करके किसी पेरेंट्स को हड़काया है? तो वांगजी होता है वो अपने अपने मतलब सर से खुलाते बोलते हैं, वो विंग वो जो लड़का था ना उसने ना शिया को मतलब फूल दिया था और बोल रहा था कि वो शिया को लाइक करता है। तो बस तो जो विंग होता है अपने सर पे हाथ मारता होता है, वांगजी वो बच्चे हैं, शिया सिर्फ 5 साल की है वांगजी। तो वांगजी होता है सॉरी शिया 8 साल की है वांगजी, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है क्या? तो वांगजी होता है बोलता है, देखो विंग बट वो मेरी बच्ची है, अगर वो बच्चा कुछ कर देता तो उसके साथ। तो विंग मतलब सर पे हाथ बोलता है, वांगजी और आईवन मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम दोनों को ना छोड़ूंगा नहीं। जब देखो तब पहले तो आईवन की कंप्लेन आती थी, अब शिया तो बहुत है, शिया की कोई कंप्लेन नहीं आती है। और तुम जब भी मैं तुम्हें भेजती हूँ कि मैटर को सॉल्व करके आओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मैटर को और बढ़ा करके आना है। तुमने उस पेरेंट्स को जाके क्या बोला कि अगर उसके बच्चे ने शिया के एक तरफ आँख उठा के भी देखा तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे क्या तुम? उनके घर में जाके गुंडागर्दी करोगे? तो वांगजी होता मतलब अपने घुटनों पे आते बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो ना। और आईवन भी डर के मारे घुटनों पे आके देन विंग से माफ़ी मांगता है। तो विंग होता है गुस्से में बोलता है, तुम दोनों बाप बेटे आज हॉल पे ना आधे घंटे तक ऐसे घुटनों के बल खड़े रहोगे। वांगजी तुम 1 घंटे, आईवन तुम आधे घंटे, समझ में आया? अगर आधे घंटे और 1 घंटे से पहले तुम दोनों उठे ना तो मैं बता रही हूँ बहुत पनिशमेंट दूंगी। ऐसे बोल के विंग वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बस देख रहे होते हैं, बस अपना सर हिला रहे होते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जब विंग किसी को बोल रहा हो कुछ बोल सके। तो वांगजी होता है वो मैडम लैन बोलता है, मॉम प्लीज़ बचा लो ना, बोलो ना विंग को कि हम 1 घंटा कैसे खड़े रहेंगे। तो मैडम लैन होती बोलती हैं, मुझे नहीं पता, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारा ओमेगा है, तुम समझ लो। ऐसे बोल के मैडम लैन चली जाती है। तो आईवन होता है वो मेंगे को बोलता है, मॉम प्लीज़ मुझे बचा लो, मम्मा ने मुझे ये पनिशमेंट दे रही, प्लीज़ बचा लो मॉम। तो जो मेंगे होता है बोलता है, आईवन मैंने मस्ती करने बोला था, मैंने तो तुम्हें बार बार कहा है कि मस्ती कम करो, मस्ती कम करो, मामा आजकल कुछ ज़्यादा गुस्सा करती हैं, की नहीं तुमने, अब से भूख तो। ऐसे करके सब चल जाते हैं, बेचारा वांगजी और आईवन बस ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। फिर को होता है 20 मिनट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो विंग आता है, उसको मतलब विंग एक मॉम में गुस्सा है बट फिर ज़्यादा आता है। देन फिर आईवन को उठाते बोलता है, आईवन उठ जाओ। तो आईवन होता है वो मतलब कहते उसकी आँखों में चल आंसू आ गए होते, तो विंग जो होता है मतलब आईवन को उठाते हैं, उसे हक करते बोलता है, बच्चा तुम बार बार क्यों गलतियाँ करते हो, क्यों इतनी गलतियाँ करते हो कि तुम्हारी मॉम को पनिश करना पड़ता है मुझे। तो आईवन होता बोलता है, आई एम सॉरी मॉम। तो विंग जो होता बोलता है आईवन को फोटो पे किस करते हुए, आईवन नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती मत करना, ठीक है? तो आईवन होता बोलता है, ऑफ कोर्स मॉम मैं नहीं करूँगा, आई एम सॉरी मॉम। तो विंग जो होता बोलता है, कोई नहीं बच्चा, जाओ जाके सो जाओ। आईवन चल जाता है। फिर वांगजी होता है, वांगजी को विंग उठाता बोलता है, अब तुम भी उठ जाओ। वांगजी तो उठता है, देन उठते के साथ ही मतलब वो तो विंग को टाइट लेकर बोलता है, ओह विंग क्या बात है, तुमसे वेट नहीं हुआ या फिर तुमसे मेरा दर्द देखा नहीं क्या कि तुम्हारे अल्फा कितना दर्द होगा। तो विंग होता है वो गुस्से में बोलता है, दर्द वर्ड का मुझे टेंशन नहीं, बस मुझे फिक्र हो रही थी और क्या। तो वांगजी होता है सीधे विंग को कैरी कर लेता है ब्रश में। तो विंग होता है वांगजी को अलग करते बोलता है, वांगजी कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो वांगजी होता बोलता है, विंग अब 10 दिन बीत चुके हैं, आज 11th डे है, तो आज से हमारी नई लाइफ की शुरुआत होगी। और इस शुरुआत में मैं तुमसे 10 दिन जो तुमने किए हैं ना मेरे साथ रातों में, सब का बदला मैं एक ही बार लूँगा। ऐसे करके वांगजी जाता है, देन सीधे विंग को मतलब अपने बेड पे फेंकता है। अंदर फेंकते हुए उसके ऊपर आते बोलता है, विंग आई एम सॉरी बट आज मैं तुम्हें मर्सी मतलब तुम्हारे ऊपर मर्सी बरतने के रूप में तो बिल्कुल नहीं हूँ, तो आई एम सॉरी। और मुझे डाउट ही है कि तुम चल करके अपने होटल जा पाओगे। ऐसे बोल के जब वांगजी होता है ऐसे सीधे विंग को किस करने लगता है। और जो विंग भी होता है मतलब वांगजी का उसे बहुत इंतजार करते हैं, तो विंग भी होता है वो वांगजी को वापस से किस बैक करने लगता है। अब हमको तो आज 15 मिनट के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग और वांगजी कपड़े कहीं जहाँ तहाँ फेंके हुए थे, और वो दोनों को तो एक जंगली इंसानों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स भाई उन्होंने 10 सालों तक इंतजार किया, और 10 सालों का कहो तो वो पेन, वो यादें, वो चीज़ें कि जो विंग भी मिस करता था वांगजी भी मिस करता था। हमको तो 10 मिनट बाद सीन था जहाँ पे जो वांगजी होता मतलब स्टार्ट से विंग के साथ इतना ज़्यादा रफ था कि बेचारा विंग तो बेचारे को संभलने का वक्त नहीं मिल रहा था। वो तो बस प्लेजर पेन में इतना ज़्यादा मदहोश था कि उसे कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। अब हमको तो मॉर्निंग का सीन था जहाँ पे विंग तो भाई बेहोश हो गया कब का सो चुका होता है, और जो वांगजी होता है मतलब लगा ही पड़ा हुआ होता है। तभी कहते वांगजी जो होता है फिर विंग के अंदर रिलीज होता है, एंड देन फिर विंग को हक करके सो जाता है। अब हमको तो मॉर्निंग के 10 बजे का सीन देते हैं जहाँ पे मैडम लैन वांगजी और विंग के गेट पे नॉक करते होते, वांगजी विंग उठो अब 10 बज चुके हैं, मैंने बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आ चुका, अब दोनों उठ जाओ। तो वांगजी जो होता है वो तो आके उठता है तो देखता है कि भाई सच में 10 बज चुके। तो वांगजी आ जाते हैं, गेट खुलता है, जैसे गेट खुलता है तो मैडम लैन होते वांगजी को तो कान को पकड़ते बोलती, वांगजी कम से कम कुछ तो शर्म कर लो, शर्ट पहन के आ जाते, पैंट पहनना नहीं आता तो शर्ट पहनना नहीं आता। तो वांगजी तो बोलता, मॉम आपको पता तो है कि मैंने क्या किया, तो मैं क्यों ही करता।
तो मैडम लान तो बोलती ओहो वांग जी पूरा बेशरम हो तुम, जाओ जाके कपड़े पहन करके आ जाओ एंड हम लोग साथ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वांग जी तो बोलता है ठीक मॉम मैं आ रहा हूँ, बट विंग का ब्रेकफास्ट मुझे रूम पे मंगाना पड़ेगा। तो मैडम लान तो बोलती है हाँ मैंने एक सर्वेंट को बोल दिया कि वो विंग का खाना उसके रूम पे पहुँचा दे, बट तुम तो चल लो। तो वांग जी होता है फिर वो मतलब कहो तो जाता है अब अपने आप विंग को फ्रेश करता है, देन विंग को फिर कपड़े पहना के बोलते हैं कि सर्वेंट है वो आ रहे हैं विंग का खाना लेके। एंड देन वांग जी जाता है नीचे नीचे चला जाता है, तो जहाँ पे लैंसचैन होते हैं, मिंग्या होता है, वांगजी होता है एंड देन मैडम लैन होती है। तो फिर लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो विंग तो बेचारा कहो तो अपनी कमर को पकड़ते पकड़ते आ रहा था। तो वांगजी होता है फिर विंग को पकड़ते बोलते हैं विंग तुम क्यों नीचे आए, मॉम ने कहा था ना सर्वेंट खाना लेके चले जाएंगे। तो विंग जो होता बोलता है कि नहीं मुझे साथ में बैठ के खाना था। ऐसे करके जो विंग भी होता है वो नीचे आ जाता है और फिर कहो तो सब बैठ के खाना खाते। तो मैडम लाइन होती है बस देख रही होती है, और जिस तरीके से वांगजी और विंग हंस हंस के स्माइल करके खा रहे थे मैडम लाइन को बहुत ही खुशी मिलती है। एंड देन मैडम लाइन जो होती है वो कहो तो एक फ़ोटो की तरफ देखती है एंड देन देखते हुए बोलती है कि हस्बैंड मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपके जाने के बाद मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाऊँ, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैंने वांगजी को भी उतनी अच्छी परवरिश दी जितनी मैंने सृजन को परवरिश दी है। मुझे बीच में कहो तो मेरी परवरिश का पे भरोसा हल्का सा डगमगा गया था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मेरी परवरिश इतनी ख़राब होगी कि वांगजी किसी ओमेगा को इतना ज़्यादा हर्ट कर सकता है। बट मैं भी बहुत खुश हूँ कि वांगजी ने अभी भी गलतियाँ की। मैं चाहती हूँ कि वांगजी को पनिश करूँ, बट हर बार पनिशमेंट दे करके चीज़ों को कर करके आप चीज़ों को मतलब और वर्स्ट कर देते। कभी कभी माफ़ करके भी कुछ चीज़ों को अच्छी बनाई जा सकती है। ऐसे सोच के जो मैडम जो लाइन होती है वो सबको देख रही होती है अपने पर, उस फैमिली को जो उसने बहुत मुश्किलों से बना करके रखा है। तो गाइज अब की जो स्टोरी है वो यहीं पे ख़त्म होती है। अब आप इमेजिन कर लेना कि वांगजी और विंग की लाइफ कैसे हुई होगी आगे। तो गाइज अब मिलेंगे एक नए स्टोरी में। बाय बाय गाइज। और आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना मुझे कि ये ओवरऑल स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर मैंने कुछ गलती की हो या मिस कर दिया या कुछ चीज़ें पसंद नहीं आएगी तो प्लीज़ आप वो भी बता देना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से लिखूंगी स्टोरी। ठीक है, तो बाय बाय गाइज।